उनको मैचेस देखने के लिए वीआईपी का पूरा एक बॉक्स के टिकट्स दिए गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो टिकट पकड़े और उन्होंने कहा लो भाई बेच डाल। उन्होंने वो सारे टिकट बेच दिए। उन्होंने कहा भाई ये जो है ना ये बॉक्स है, इसमें 30 पीपल आप अपने साथ ले जा सकते हैं। पाकिस्तान में टिकट ब्लैक करने के लिए भी आपको पीसीबी का चेयरमैन हो मिनिमम स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का, स्टैंडर्ड पूरा है। आपको कैबिनेट मिनिस्टर पीसीबी का चेयरमैन होना पड़ेगा अगर आपको टिकट ब्लैक करना है। ऐसा नहीं कि कोई एरा गैरा न तो आप टिकट ब्लैक कर दे। तो पीसीबी के चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो कि मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने लगे हाथ के हाथ दस्ती के दस्ती 94 लाख इंडियन रुपीस की टिकट्स बेच डाली हैं। ऐसा तो कहा जाता है कि मुकाबला बराबर के लोगों का होता है, पर क्या करें भाई लोगों, चैंपियन ट्रॉफी है, खेलना पड़ेगा। कंगलों के साथ भी खेलना पड़ेगा, भिखारियों के साथ भी खेलना पड़ेगा। 94 लाख इंडियन रुपीस के जो टिकट सेल किए हैं वीआईपी बॉक्स के मोहसिन नकवी ने, वो पाकिस्तान के कोई 3 करोड़ के करीब बन रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आप दोस्ती चाहते हैं? आप इंडिया के साथ दोस्ती नहीं चाहते, आप सिर्फ कंपैरिजन करते हैं टू से, बट हमारे इस्लामी टच की वजह से वो हमें बुरा समझते हैं। क्योंकि आप जब भी कहीं पे भी जाएंगे आप इस्लामिकली बात करेंगे, इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे। आपकी पॉलिसी में सबसे पहले बिस्मिल्लाह है, उसके बाद जी हमने जिहाद करना है, ये करना है, वो करना है। भाई ये आउटडेटेड बातें हैं। आप देखें, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हमारा मुल्क आगे तरक्की क्यों नहीं। बिल्कुल, मैं आपसे ये सवाल करूं, भाई आपने नमाज पढ़ी है? जो पीसीबी के चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो कि मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने लगे हाथ के हाथ दस्ती के दस्ती 94 लाख इंडियन रुपीस की टिकट्स बेच डाली हैं। तो जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको मैचेस देखने के लिए वीआईपी का पूरा एक बॉक्स के टिकट्स दिए गए थे और उनको कहा गया था कि अपने साथ आप 30 पीपल ला सकते हैं मैच देखने के लिए। और जाहिर कि ये जो पीसीबी का चेयरमैन है उसको इतना तो मतलब देते ही है ना, थोड़ा इतना तो ऑनर होता ही है, दूसरों को भी देते होंगे जो बाकी हैं मेंबर्स। तो उन्होंने क्या किया कि वो टिकट पकड़े और उन्होंने कहा लो भाई बेच डाल। उन्होंने वो सारे टिकट बेच दिए। उन्होंने कहा भाई ये जो है ना ये बॉक्स है, इसमें 30 पीपल आप अपने साथ ले जा सकते हैं, वीआईपी बॉक्स है। वहाँ पे बैठ के, वहाँ पे तो पाकिस्तानियों ने खाबे इतने खाने, क्योंकि आपको पता है वीआईपी बॉक्स में मैंने भी 1-2 बार जो है वो इसकी कवरेज की हुई है। तो वीआईपी बॉक्स जब आप जाते हैं वहाँ पर तो जितने खाने लगे होते हैं तो उसमें आपको किसी ने पूछना ही नहीं है। तो उन्होंने कह रहा खाने के लिए चले जाना। 94 लाख इंडियन रुपीस के जो टिकट सेल किए हैं वीआईपी बॉक्स के मोहसिन नकवी ने, वो पाकिस्तान के कोई 3 करोड़ के करीब बन रहे हैं। तो ये किसने लिए हैं? ये तो कोई मसला ही नहीं है, पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए तो वो 3 करोड़ क्या, वो 3 अरब भी देने को तैयार होते हैं लोग, इतने क्रेजी होते हैं। क्योंकि साथ साथ में जुआ भी लग रहा होता है, जुआ भी वहाँ पे बैठ के खेलना होता है और उसमें जीतना भी होता है। उन्हें पता है जितना हम हारेंगे उतने से ज़्यादा जीत जाएंगे। चलिए इसको भी अगर हम अलग रख दे, बात ये कि भाई बड़ा बड़ा अमीर बंदा, बहुत हुकूमत गरीब है, मुल्क गरीब है, लेकिन वहाँ पे ओह ऐसे ऐसा अमीर बंदा बड़ा हुआ है, आपको पता ही पैसा कैसे कहाँ से आता है। तो वो बड़ी आसानी से यूं करके वो खरीद लिया किसी ने। उन्होंने कहा हाँ ठीक है 30 लोग क्या, हम तो आपके पास 2 बॉक्सेस के टिकट होते तो। मोहसिन नकवी के पास ये तो 1 बॉक्स का था ना, इतने टिकट्स थे, इससे डबल टिकट्स होते तो वो भी बिक जाते। तो वो जी 3 करोड़ में उन्होंने टिकट बेचे हैं, वो ऑलमोस्ट 94 लाख इंडियन रुपीस। अब आप सोचें ज़रा कि बोर्ड की हालत ये है कि जो टिकट मिल रहे हैं मैच देखने के लिए, वो टिकटें बेच बेच के बोर्ड के अखराजात पूरे किए जा रहे हैं। भाई अजीब ही बात है वैसे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब मुझे आप ये बताएं, ये जो पाकिस्तानी गुस्से में आ रहे हैं कि जी आपने उनके साथ हग नहीं करना, आपने उनके साथ खड़े होके चाय नहीं पीनी, आपने उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाना, वो वैसे भी वेजिटेरियन है, आपने उनके साथ कहाँ से खाना खाना है बैठ के। लेकिन तो ये बातें आप उस वक्त आपको कैसा लगेगा अगर पाकिस्तान दुबई में इंडिया से मैच हार गया, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आप कहेंगे कि ना तो क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई खेलने के लिए, ऊपर से दुबई में भी हमें हरा दिया। पाकिस्तान में टिकट ब्लैक करने के लिए भी आपको पीसीबी का चेयरमैन हो मिनिमम स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का, स्टैंडर्ड पूरा है। आपको कैबिनेट मिनिस्टर पीसीबी का चेयरमैन होना पड़ेगा अगर आपको टिकट ब्लैक करना है। ऐसा नहीं कि कोई एरा गैरा न तो आप टिकट ब्लैक कर दे। 20 फरवरी को मैच होने वाला है। मोहसिन नकवी को बोला गया कि आप क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन हैं, पीसीबी के चीफ हैं आप, तो आप आइए, आपके लिए में वीआईपी लाउंज, एक वीआईपी एक्सेस दिया जाता है, उसमें आप करीब अपने परिवार के साथ करीब 30 लोगों को लेके आ सकते हैं
वो लोग वहां पे बैठेंगे आराम से, आप मैच देखिए उस वीआईपी एक्सेस वाले एरिया में बैठ के एंजॉय कीजिए पूरा वो मैच। कांच वांच का जो रहता है हाँ बिल्कुल जी। बॉक्स पूरा। वो कह रहा मैं बेचूंगा ये टिकट। भाई ने 94 लाख में बेच दिए सारे टिकट, 30 के 30। उसने 30 टिकट बेच दिए ना, 94 यही तो आपने सवेरे बताया था मुझे जी। 94 लाख में, और वीआईपी लाउंज का पूरे टिकट्स उसने बेच दिए। उसकी कीमत बताई जा रही करीब 3.5 करोड़ थी। आफ्टर ऑल इज पाकिस्तानी एंड दैट टू फ्रॉम जनरल एरिया लाहौर, इफ नॉट लाहौर पर्टिकुलरली। कुछ पाकिस्तानियों के पास ब्लैक पैसा बहुत है भाई। वतन से गद्दारी करने का जो सबसे बड़ा मुनाफा है वो ब्लैक मनी है। जिसके पास काला पैसा है वो गद्दार है अपने वतन का, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो पाकिस्तानी हो। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हर मुल्क आपके साथ दोस्ती चाहता है। सवाल ये है कि क्या आप दोस्ती चाहते हैं? आप इंडिया के साथ दोस्ती नहीं चाहते, आप सिर्फ कंपैरिजन करते हैं टू से, बट हमारे इस्लामी टच की वजह से वो हमें बुरा समझते हैं। क्योंकि आप जब भी कहीं पे भी जाएंगे आप इस्लामिकली बात करेंगे, इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे। आप जो इकोनॉमी आपने बूस्ट करनी है उसकी बात नहीं करेंगे, आप पॉलिसीज़ की बात नहीं करेंगे। आपकी पॉलिसी में सबसे पहले बिस्मिल्लाह है, उसके बाद जी हमने जिहाद करना है, ये करना है, वो करना है। भाई ये आउटडेटेड बातें हैं। आप देखें, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हमारा मुल्क आगे तरक्की क्यों नहीं कर रहा। मैं आपसे ये सवाल करूं, भाई आपने नमाज पढ़ी है? ठीक ये है। जायज है? नहीं, ये भाई का कहना कि मैं प्रोटेस्ट करने नहीं दिया ठीक जाता। है। प्रोटेस्ट के भी कोई आदाब होते हैं, बिल्कुल जब सही। आप उन आदाब को फॉलो करेंगे क्यों नहीं करने दिया जाएगा? बिल्कुल। दुनिया में प्रोटेस्ट आप देखें, वहाँ पे तोड़फोड़ नहीं होती, यहाँ पे प्रोटेस्ट का मतलब है कि तोड़फोड़ करनी है। हमारे मुल्क से सीधी से जो बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, हमारे मुल्क से ये जो चोर हैं, ये जो दोबारा आके हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, ये निकलेंगे तो तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। एक शेर आया था इस मुल्क में, ठीक है, उसने 3.5 साल उसने हुकूमत की, ठीक है। उसका सिर्फ यही था कि यहाँ पे अमन हो और यहाँ से चोरों को निकाला जाए। और भाई नहीं, अमन कहाँ अमन करवा रहा था? आए रोजो आप सड़कों के ऊपर घूम रहे थे, आप अमन करवा। देखिए बांग्लादेश का क्या हाल हुआ है, देखा आपने इनकलाब के बाद? आपने सीरिया का हाल देखा इनकलाब के बाद? आपने अफगानिस्तान का हाल देख लिया इनकलाब के बाद? भाई इनकलाब से मुल्क नहीं चलते। बात बताएं, आपकी मैं बात को एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ। हमारे मुल्क के फैसले हमारे मुल्क में होने चाहिए या कहीं और होने चाहिए? मुल्क में होना चाहिए। तो अगर आपने इमरान की बात की, वो तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे हैं। हमारे मुल्क के फैसले मुल्क में तो ना हुए। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानियों के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। जी हाँ दोस्तों, और जितने वीआईपी टिकट्स आईसीसी ने पीसीबी के चीफ को दिया था उसकी लगभग कीमत बताई जा रही है 3.5 करोड़ इंडियन रुपए में, और जितने में उन्होंने बेचा है वो बता रहे हैं कि कुछ 98 लाख या ऐसे कुछ अमाउंट है जितने में उन्होंने बेचा है इसको। मतलब कि वो जो पैसे उन्होंने पीसीबी को दिए उसमें से भी उन्होंने अपना हिस्सा रख लिया होगा, ये गारंटीड है, ऐसा हुआ ही होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत बड़ा सेटबैक है पीसीबी के लिए, बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट पाकिस्तानी मीडिया रिलेटेड वीडियोस और रिएक्शन वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।